सभी को नमस्कार। और आज अपन पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल का एक वेरी इंपॉर्टेंट और एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है यूरिनरी कैथेटराइजेशन। क्या नाम है? यूरिनरी कैथेटराइजेशन। हॉस्पिटल प्रैक्टिस के अंदर और कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस को अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और अपना टॉपिक है यूरिनरी कैथेटराइजेशन। नाम से पता चल गया होगा कि इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कैथेटराइजेशन पढ़ने वाले हैं। यूरिनरी कि एक किसी भी पर्सन को, एक पेशेंट है या पर्सन है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको अपन क्या करने वाले हैं, कैथेटर डालने वाले हैं और कैथेटर के थ्रू यूरिन को ड्रेन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ड्रेन करने वाले हैं। और इसी प्रोसीजर को अपन बोलते हैं यूरिनरी कैथेटराइजेशन। क्या बोलते हैं? यूरिनरी कैथेटराइजेशन। तो अगर अपन इसके डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की बात करें तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन का मतलब होता है कि इंसर्शन ऑफ कैथेटर टू यूरेथ्रा into urinary bladder। यानी कि एक कैथेटर को अपन कहां इंसर्ट करने वाले हैं? कहां पे? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। वाया कहां पे? यूरिथ्रा के थ्रू अपन एक कैथेटर को कहां पे इंसर्ट करेंगे? कहां पे? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर फॉर वेरियस पर्पज। यानी कि बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं अपन को उस कैथेटर को इंसर्ट करने के पीछे, और उस कैथेटर को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इंसर्ट करना वाया यूरिथ्रा। और इस प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं? यूरिनरी कैथेटराइजेशन। क्या बोलते हैं? यूरिनरी कैथेटराइजेशन। अगर अपन ने यहां पे लिखा है वेरियस पर्पज, तो अपन नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि यदि यूरिनरी कैथेटराइजेशन हो रहा है, अपन कैथेटराइज कर रहे हैं किसी पेशेंट को, तो इसके पीछे का जो पर्पज होगा वो क्या होगा? तो पर्पज ऑफ यूरिनरी कैथेटराइजेशन। तो सबसे पहला अगर अपन पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है आपका ड्रेन यूरिन। क्या है? ड्रेन यूरिन को ड्रेन करने के लिए। नंबर 2 फॉर कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल। क्लियर है? नेक्स्ट अपन थर्ड पॉइंट है ब्लैडर इरिगेशन। यदि ब्लैडर को क्या करना है? इरिगेट करना है, तो अपन उस कंडीशन के अंदर भी क्या करेंगे? वहां से अपन कैथेटर को इंसर्ट करेंगे। पॉइंट के अंदर है ड्यूरिंग सर्जरी कि एक पर्सन है जिसकी सर्जरी हुई है और बेड पे लॉन्ग टाइम तक बेड पे स्टे कर रहा है, और सर्जरी के बाद में वो पेशेंट क्या नहीं पा रहा है, एम्बुलेट नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे अपन उसको क्या करेंगे? कैथेटराइज करेंगे और यूरो बैग के थ्रू वहां पे क्या करने वाले हैं? यूरिन को कलेक्शन करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे पर्पज है किसके पीछे? अपन एक यूरिन को एक पेशेंट को कैथेटराइज करने के डिस्कस कर रहे हैं। क्या टाइप्स ऑफ कैथेटर? क्या टाइप्स ऑफ कैथेटर कि यूरिनरी प्रोसीजर अपन यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, तो वहां पे जो अपन कैथेटर काम में लेने वाले हैं वो किस किस टाइप के कैथेटर हो सकते हैं? तो नंबर 1 है आपका इनड्वेलिंग कैथेटर। क्या? इनड्वेलिंग कैथेटर का मतलब ये होता है कि एक पेशेंट के अंदर आप कैथेटर इंसर्ट करोगे और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि टाइम फॉर पीरियड यानी कि पर्टिकुलर टाइम के लिए कैथेटर को इंसर्ट करोगे और उस टाइम के बाद में उस कैथेटर को क्या करोगे? आप वापस बाहर निकालोगे। इसके अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहला अगर इसका एग्जांपल है वो है प्लास्टिक कैथेटर। कौन सा? प्लास्टिक कैथेटर। कौन सा कैथेटर? प्लास्टिक कैथेटर। यानी कि अगर यूरिनरी कैथेटराइजेशन के अंदर यदि आप प्लास्टिक कैथेटर का यूज करते हो, तो वो उस अपन कैथेटर को अप टू 1 वीक, कितना? अप टू 1 वीक, यानी कि इसको अपन अप टू 1 वीक तक यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में इस कैथेटर को वापस क्या करना पड़ेगा? आपको रिमूव करना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका जनरल रबर कैथेटर। सेकंड है जनरल रबर कैथेटर, और ये लेटेक्स का बना हुआ होता है। लेटेक्स किससे बना हुआ होता है? लेटेक्स से बना हुआ जनरल रबर कैथेटर, या इसको अपन बोल सकते हैं रबर को अपन सिलास्टिक कैथेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलास्टिक कैथेटर। सिलास्टिक कैथेटर, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 to 3 वीक। कितना? 2 to 3 वीक। यानी कि जो जनरल रबर कैथेटर होता है या लेटेक्स का कैथेटर होता है या जो सिलास्टिक कैथेटर होता है उसको किसी भी पर्सन के अंदर 2 to 3 वीक तक आप उसको रख सकते हो। उसके बाद में उसको वापस क्या करना पड़ेगा? आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका सिलिकॉन का कैथेटर। नंबर थर्ड सिलिकॉन कैथेटर। नंबर थर्ड है सिलिकॉन कैथेटर, और जो सिलिकॉन का कैथेटर होता है वो 2 to 3 मंथ। कितना? 2 to 3 मंथ, 2 से 3 महीने तक किसी पर्सन के अंदर आप उसको क्या कर सकते हो? इंसर्ट करके रख सकते हो। उसके बाद में उसको भी क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंबर 4 पीवीसी। क्या? पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, और ये होता है 4 to 6 वीक। कितना? 4 to 6 वीक। नंबर 4 है कितना? कौन सा? पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, और ये 4 to 6 वीक्स तक अपन इसको यूज में ले सकते हैं। अगर अपन इसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली अपन जो यूज में लेने वाला कैथेटर अपन बोलते हैं, जो सिलिकॉन के जो कैथेटर होते हैं उसके अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिलिकॉन की, सिलिकॉन कैथेटर की। सिलिकॉन कैथेटर, तो सिलिकॉन कैथेटर का अगर एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है फोलिस कैथेटर। अगर आपने नाम सुना होगा, क्या? फोलिस कैथेटर। फोलिस कैथेटर, ठीक है। फोलिस कैथेटर हॉस्पिटल के अंदर काम में लिया जाने वाला कौन सा मोस्ट कॉमन कैथेटर कौन सा है? फोलिस कैथेटर। फोलिस कैथेटर 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक होता है डबल ल्यूमन, और एक होता है ट्रिपल ल्यूमन। ठीक है। फोलिस कैथेटर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर एक होता है डबल ल्यूमन का और एक होता है ट्रिपल ल्यूमन का। और जो डबल ल्यूमन होता है, इसके अंदर जो डबल ल्यूमन होता है उसका जो एक ल्यूमन होता है, एक पार्ट होता है, वो किसके लिए होता है? वो पोर्ट, ड्रेन पोर्ट, और एक होता है बैलून पोर्ट। ठीक है। जो डबल ल्यूमन होता है उसके जो डबल ल्यूमन होते हैं, तो एक जो ल्यूमन होगा वहां से तो अपन क्या करेंगे? यूरिन को क्या करेंगे? ड्रेन करेंगे। क्या करेंगे? ड्रेन करेंगे। और दूसरा होगा उसको उससे क्या करेंगे? अपन वहां पे क्या करेंगे? वरना डिस्टिल वाटर के थ्रू उस बैलून को क्या करेंगे? वहां पे इन्फ्लेट करेंगे। और अपन बैलून को इन्फ्लेट करने से क्या होगा? जो आपका जो कैथेटर है वो वापस वहां से क्या नहीं होगा? वहां से वापस नीचे की तरफ नहीं खिसकेगा। इसको अपन बोलते हैं डबल ल्यूमन। क्या बोलते हैं? डबल ल्यूमन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ट्रिपल ल्यूमन की। तो ट्रिपल ल्यूमन के अंदर जो पहला पोर्ट होता है वो होता है ड्रेन के लिए। किसके लिए? ड्रेन पोर्ट। ठीक है। दूसरा होता है बैलून पोर्ट, और तीसरा होता है इरिगेशन। ठीक है। इरिगेशन पोर्ट होता है। यदि आपको ब्लेडर को इरिगेट करना है, उसको वहां से क्या करना है? वॉश आउट करना है ब्लेडर को, तो इरिगेशन के लिए जो अपन थर्ड पोर्ट वहां पे जो अपन कैथेटर यूज लेंगे वो होता है ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर। कौन सा? ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर। उसके बाद में नेक्स्ट ये थे अपने सारे के सारे कौन से कैथेटर? इनड्वेलिंग कैथेटर। इनड्वेलिंग कैथेटर का मतलब होता है जो पर्टिकुलर टाइम के लिए इंसर्ट किए जाएंगे और वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो वापस क्या किए जाएंगे? वहां से स्ट्रेट कैथेटर देगा। ठीक है। क्या? स्ट्रेट कैथेटर। स्ट्रेट कैथेटर का मतलब होता है कि किसी पर्सन को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, यानी कि आपको एक प्रोसीजर करना है और ब्लेडर से आपको यूरिन को वॉश आउट करना है। अगर यूरिन को वॉश आउट करना है तो आपको वहां पे फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, यानी कि आपको ओनली और ओनली यूरिन पर्पज के लिए, यूरिन को आप वॉश आउट करने के लिए, यूरिन को आप निकालने के लिए अगर आप एक
शॉर्ट टाइम के लिए अगर कैथेटर यूज करते हो तो उसको अपन बोलते हैं वहां पे कौन सा कैथेटर यूज किए जाते हैं, स्ट्रेट कैथेटर। जिसका एग्जांपल है, अगर इसके एग्जांपल की बात करूं तो K90 कैथेटर। कौन सा कैथेटर, K90। अगर मान लीजिए आप कोई पेशेंट के अंदर, आपके ओपीडी के अंदर कोई पेशेंट दिखाने के लिए आया है और आपको वहां पे क्या करना है, उसके ब्लेडर में हैवीनेस फील हो रही है, फुलनेस ऑफ ब्लेडर हो रहा है और आपको वहां से ब्लेडर को इरिगेट करना है, हाथों हाथ ब्लेडर से वहां से यूरिन को बाहर निकालना है, और उसीलिए अपन वहां पे अगर कैथेटर यूज करते हैं तो वो कौन सा होता है, K90 कैथेटर। कौन सा, K90 कैथेटर। तो ये कौन सा एग्जांपल है कैथेटर का, स्ट्रेट कैथेटर। कौन सा, स्ट्रेट कैथेटर। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर है उसको बोलते हैं अपन सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। कौन सा, सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। तीसरा, पहला अपन ने पढ़ा था इनवेलिंग कैथेटर, दूसरा है स्ट्रेट कैथेटर। इनवेलिंग कैथेटर का मतलब पढ़ा था अपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, यानी कि अपन को पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे है, उसको 1 वीक 2 वीक 1 मंथ तक अगर स्टे करना है, 1 मंथ तक कैथेटर को अपन को उसके अंदर कैथेटराइज करके रखना है, तो उसके लिए अपन कौन सा, इनवेलिंग कैथेटर यूज करेंगे। अगर ओपीडी के अंदर पेशेंट दिखाना आया है, अपन को ओनली और ओनली यूरिन को ड्रेन करना है, हाथों हाथ अगर अपन को वहां पे पेशेंट के लिए कैथेटर यूज करना है, तो वो कौन सा होगा, K90 कैथेटर। जो कैसा होता है, सिंगल ल्यूमन होता है। कौन सा होता है, सिंगल ल्यूमन। सिंगल ल्यूमन कैथेटर होता है। नेक्स्ट अपन थर्ड नंबर पढ़ रहे हैं सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। कौन सा, सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। सुप्रा प्यूबिक कैथेटर के अंदर कैसा, इसके अंदर क्या होता है कि जो अपनी एब्डोमिनल वॉल होती है, यानी कि जो अपना ब्लेडर होता है, मान लीजिए ये ब्लेडर है, मान लीजिए ये ब्लेडर है और ब्लेडर के ऊपर ये क्या है, यहाँ पे एब्डोमिनल वॉल है। क्या है, एब्डोमिनल वॉल है। तो किसी पर्सन के अंदर यदि अपन को डायरेक्ट एब्डोमिनल वॉल से यदि कैथेटर को इंसर्ट करना है, यानी कि यूरिथ्रा के थ्रू अपन इंसर्ट नहीं करके डायरेक्टली एब्डोमिनल के थ्रू यदि अपन क्या कर रहे हैं, कैथेटर को ब्लेडर के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं और वहां से यूरिन को क्या कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं, तो इसको अपन बोलते हैं सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। क्या बोलते हैं, सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है मेलकोट। क्या, मेलकोट कैथेटर और पेजर कैथेटर। समझ में आ गया सुप्रा प्यूबिक कैथेटर का मतलब, यानी कि एब्डोमिनल वॉल, यानी कि ब्लेडर के ऊपर जो एब्डोमिनल वॉल है वहां से डायरेक्टली कैथेटर को इंसर्ट किया जाए ब्लेडर के अंदर, तो उसको अपन बोलते हैं सुप्रा प्यूबिक कैथेटर, और जिसके एग्जांपल है मेलकोट कैथेटर एंड पेजर कैथेटर। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका यूरेटिक कैथेटर। कौन सा, नंबर 4 यूरेटिक कैथेटर। नंबर 4 है यूरेटिक कैथेटर। यूरेटिक कैथेटर। यूरेटिक कैथेटर का मतलब होता है कि मान लीजिए ये क्या होती है, पर्सन की किडनी होती है। क्या होती है, किडनी। ये है किडनी, और किडनी से क्या निकल रहा है, यूरेटर निकल रहा है, और यहाँ पे क्या होता है, ब्लेडर होता है। क्या होता है, यहाँ पे ब्लेडर होता है। तो यदि अपन एक कैथेटर को इंसर्ट करते हैं और कैथेटर को अपन डायरेक्टली, ठीक है, अगर कैथेटर को डायरेक्टली अपन, ये यहाँ पे क्या है, यूरिथ्रा के थ्रू ब्लेडर से अपन डायरेक्टली कहां पे, रीनल पेल्विस के अंदर। कहां पे, यदि डायरेक्ट यूरिनरी कैथेटर को कहां पे इंसर्ट करना है, रीनल पेल्विस के अंदर। कहां पे, रीनल पेल्विस, यानी कि थ्रू यूरेटर। कहां पे, यूरेटर। यानी कि यूरिनरी कैथेटर को अपन थ्रू द वाया यूरेटर अपन कहां पे इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे, कहां पे, रीनल पेल्विस के अंदर। रीनल पेल्विस, इसके पीछे का पर्पज क्या है कि मान लीजिए किसी पर्सन को क्या हो गया है, प्रोस्टेट हो गया है। क्या हो गया है, प्रोस्टेट हो गया है, और प्रोस्टेट वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है, यहां से ब्लॉकेज आ जाता है। क्या आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है। उस कंडीशन के अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन यहाँ से कैथेटर इंसर्ट करके यहाँ पे जो फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो यूरिन का कलेक्शन हो रहा है, उसको डायरेक्ट बॉडी से ड्रेन करने के लिए जो कैथेटर यूज करते हैं उसका नाम है यूरेटिक कैथेटर। क्या नाम है, यूरेटिक कैथेटर। और यूरेटिक कैथेटर को डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, थ्रू द यूरेटर अपन कहां पे, रीनल पेल्विस। कहां पे, रीनल पेल्विस के अंदर इंसर्ट करेंगे, और वहां से जो भी यूरिन कलेक्ट हो रहा है, यूरिन जो इकट्ठा हो रहा है, उसको अपन क्या करेंगे, वहां से अपन ड्रेन करने वाले हैं, और इसको अपन बोलते हैं कौन सा, यूरेटिक कैथेटर। कौन सा, यूरेटिक कैथेटर। ठीक है। और इसका एग्जांपल है काउट कैथेटर। अपन क्या बोल सकते हैं इसको, काउट कैथेटर। कौन सा, काउट कैथेटर। और ये कर्व के नुमा होता है, यहाँ आगे से क्या होता है, ये कर्व्ड कैथेटर होता है। कैसे, ये होता है कर्व्ड होता है आगे से। ठीक है। अगर अपन इसको रीनल पेल्विस के अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, अपन ये कर्व की होता है, यहाँ पे कर्व क्या होती है, कर्व टिप होती है, कर्व टिप होती है। और ये क्या करता है, प्रोस्टेट को क्या करेगा, वहां से डायलेट करेगा। क्या करेगा, प्रोस्टेट को डायलेट करेगा, ताकि जो भी रीनल पेल्विस के अंदर यहाँ पे जो यूरिन क्या है, कलेक्टेड है, यहाँ से अगर आप कैथेटर इंसर्ट करोगे तो क्या करेगा, यहाँ से डायरेक्ट जो यूरिन है ऊपर जो कलेक्ट हुआ है वो क्या हो जाएगा, बॉडी से
ड्रेन हो जाएगा। तो ये चार चार के चार टाइप थे किसके, कैथेटर के। नेक्स्ट है अपना प्रोसीजर। क्या है प्रोसीजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोसीजर, यानी कि एक यूरिनरी कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पॉइंट है यहाँ पे, सबसे पहला है एक्सप्लेन द प्रोसीजर। एक्सप्लेन प्रोसीजर, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लाइंट को क्या करने वाला है, आपका प्रोसीजर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। आपको पेशेंट को बताना है कि जो ये प्रोसीजर कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, इसके पीछे का पर्पज क्या है, कैसे करने वाले हो, ये सारा का सारा प्रोसीजर आपको उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है नंबर, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको करना है हैंड वॉश। ठीक है, यानी कि आपको वहां पे क्या करना है, स्ट्रिक्टली स्टेराइल टेक्निक यूज करनी है। क्या करनी है, स्ट्रिक्टली स्टेराइल टेक्निक यूज करनी है। इसलिए आपको वहां पे क्या करना है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है। क्या करनी है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग। उसके साथ में वहां पे क्या करनी है, प्राइवेसी मेंटेन। यदि आप यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर रहे हो तो वहां पे पेशेंट की क्या है, प्राइवेसी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्या करना है, प्राइवेसी को मेंटेन करना है। ठीक है, इसके साथ में वहां पे जो भी प्रोसीजर होगा उसको करना, स्टेराइल टेक्निक यूज करनी है। क्या, स्टेराइल टेक्निक। अगर वहां पे कुछ भी इक्विपमेंट आप काम में ले रहे हो या जो भी अगर वहां पे कुछ भी मटेरियल काम में ले रहे हो तो सारा का सारा वहां पे प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन पोजीशन की। किसकी, पोजीशन की, कि यदि आप कैथेटराइजेशन कर रहे हो तो वहां पे अगर मेल या फीमेल है या कोई पर्सन है, क्लाइंट है, पेशेंट है, तो उसको आपको एक प्रॉपर पोजीशन के अंदर लेटाना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर पोजीशन नहीं दोगे तो आपको वहां पे अंदर क्या, आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है कैथेटराइजेशन के अंदर। ठीक है, तो अगर अपन बात करें मेल की, किसकी, मेल की, अगर मेल पेशेंट है, मेल क्लाइंट है, अगर मेल को आपको क्या करना है, कैथेटराइज करना है, तो वहां पे कौन सी पोजीशन दोगे आप, सुपाइन पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सी पोजीशन है मेल के लिए, सुपाइन पोजीशन। कौन सी पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन। ठीक है, सुपाइन पोजीशन के साथ में अगर मेल के साथ, मेल को अगर कैथेटराइज कर रहे हो तो उसका जो पेनिस है, ठीक है, पेनिस को आप क्या करने वाले हो, उसको फॉरवर्ड एंड अपवर्ड क्या करना है, पुल। क्या करना है, पुल पेनिस फॉरवर्ड एंड अपवर्ड एट 90 डिग्री एंगल। क्या, पेनिस को क्या करना है, अगर उसको आपको अपवर्ड और फॉरवर्ड क्या करना है, पुल करना है, और 90 डिग्री एंगल पे, ताकि यदि यूरिथ्रा क्या हो जाएगा, अगर पेनिस स्ट्रेट हो जाएगा तो आपको कैथेटर को इंसर्ट करने के अंदर क्या होगी, आसानी होगी। तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी मेल पेशेंट को सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटाना है, उसी के साथ में उसके जो पेनिस को उसको फॉरवर्ड और अपवर्ड क्या करना है, पुल करना है 90 डिग्री एंगल पे। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है आपका फीमेल। क्या है, फीमेल। फीमेल के अंदर एक पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि किसी फीमेल को कैथेटराइज करना है तो कौन सी पोजीशन देंगे, तो उसके अंदर आपकी पोजीशन है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। कौन सी है, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन का मतलब क्या होता है, पेशेंट को आप लेटा के उसके जो नी है उसको क्या करने वाले हो, आप फ्लेक्स करने वाले हो, नी को बेंड करने वाले हो। क्या करने वाले हो, दोनों नी को बेंड करने वाले हो। नी को क्या करोगे आप, बेंड करने वाले हो। नी को बेंड करने के बाद में आपको क्या करना है, पेशेंट कौन सी पोजीशन है ये, नी को बेंड, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा के उसके नी को क्या करना है, बेंड करना है, और उस पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन इसको, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। क्या, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। अब पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड कर दिए, तो पोजीशन प्रोवाइड करने के बाद में अब उसके जेनेटल ऑर्गन को क्या करना है, क्लीन करना है, क्योंकि आप वहां पे क्या करने वाले हो, कैथेटराइजेशन करने वाले हो, और कैथेटराइजेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस हैं, इन्फेक्टेड हो सकता है, यूटीआई होने के चांसेस हैं। इसलिए आपको वहां पे स्टेराइल टेक्निक यूज करनी है, और स्टेराइल टेक्निक के साथ साथ ही आप वहां पे जिस एरिया पे आप कैथेटर को इंसर्ट करने वाले हो, जिस जेनेटल ऑर्गन के थ्रू आप कैथेटर को इंसर्ट करने वाले हो, वहां को आपको क्या करना है, क्लीन करना है। क्या करना है, क्लीन। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्लीन साइट, यानी कि क्लीन क्या करना है, साइट। अब बात करते हैं मेल की। तो मेल के अंदर अपन को क्या करना है कि जो टिप ऑफ द जो पेनिस होती है, जिसको अपन ग्लांस पेनिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिप ऑफ पेनिस। टिप ऑफ पेनिस को आपको क्या करना है, क्लीन करना है,
और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपका जो क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर आप टिप ऑफ पेनिस या ग्लांस पेनिस को क्या करोगे, आप क्लीन करोगे, तो जो क्लीन करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, तो वो होता है सेंटर टू पेरिफेरी। क्या कैसे होता है, सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि ग्लास पेनिस को पहले सेंटर को क्या करना है, क्लीन करना है, उसके साथ में उसके बाद में पेरिफेरल एरिया को क्या करना है, क्लीन करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन फीमेल की बात करें, किसकी, फीमेल के अंदर होता है क्लीन करने का तरीका फ्रंट टू बैक। क्या होता है, फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक, और कितना, 3 टाइम, कितने बार, 3 बार फ्रंट टू बैक अपन उसको 3 टाइम क्लीन करना है। ठीक है, फ्रंट टू बैक यानी 3 टाइम, मतलब लेफ्ट से, राइट से और सेंटर से, ठीक है, 3 टाइम उसको क्या करना है, क्लीन करना है, फ्रंट आगे से पीछे की तरफ, फ्रंट टू बैक। ठीक है, तो ये था क्लीन द साइट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि यूरिथ्रा को कैसे क्लीन करते हैं, यदि मेल यूरिथ्रा को कैसे क्लीन करना है तो सेंटर टू कैसे करना है, पेरीफेरी करना है, और फीमेल यूरिथ्रा को कैसे क्लीन करना है तो फ्रंट टू बैक, कितने टाइम, 3 टाइम, कितने टाइम, 3 टाइम। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि अगर अपन ने क्या कर दिया, क्लीन साइड कर दी, उसके बाद में क्या करना है, कैथेटर को इंसर्ट करना है। तो कैथेटर को इंसर्ट करने से पहले अपन उसको क्या करना पड़ेगा, लुब्रिकेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लुब्रिकेट, क्या करना पड़ेगा, लुब्रिकेट, क्या करना पड़ेगा, लुब्रिकेट। अगर आपको कैथेटर को लुब्रिकेट करना है टू प्रिवेंट इरिटेशन, अगर क्या कर रहे हो, यूरिथ्रा के अंदर कैथेटर को डाल रहे हो तो वहां पे इरिटेशन हो सकता है। टू प्रिवेंट इरिटेशन, टू प्रिवेंट डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, लुब्रिकेट करना पड़ेगा। और लुब्रिकेशन के लिए जो यूज में मोस्ट कॉमनली ली जाती है वो होती है वाटर सोल्यूबल जेली। कौन सी, वाटर सोल्यूबल जेली, कौन सी, वाटर सोल्यूबल जेली, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन है 2% लिग्नोकाइन। कौन सी, लिग्नोकाइन जेली। कौन सी जेली, 2% लिग्नोकाइन जेली को अपन मोस्टली यूज किए करते हैं। उसी के साथ में अगर अपन बात करें कि अगर अपन ने जेली से लुब्रिकेट किया है तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से अगर पॉइंट में से जो क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपको लुब्रिकेट करना है, यानी कि अगर आपको मेल कैथेटर को यदि मेल के अंदर लुब्रिकेट करना है तो जो लुब्रिकेट करना होगा वो कितना करना होगा, 6 to 7 इंच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 to 7 इंच, कितना, 6 to 7 इंच। और यदि आपको इंसर्ट करना है तो वो होता है 7 to 9 इंच, कितना, 7 to 9 इंच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनने वाला है कि एक मेल के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि मेल के अंदर कैथेटर कितना इंच तक इंसर्ट किया जाता है तो आपका आंसर क्या होगा, 7 to 9 इंच, कितना, 7 to 9 इंच। और लुब्रिकेट कितना किया जाता है, 6 to 7 इंच। क्लियर है। अगर फीमेल की बात करें कि यदि किसी फीमेल के अंदर अगर लुब्रिकेट करना है तो जो लुब्रिकेट करना होगा वो कितना होगा, 1 to 2 इंच, कितना, 1 to 2 इंच, कितना, 1 to 2 इंच। और इंसर्ट कितना करेंगे, 3 इंच, कितना, 3 इंच। ठीक है, क्योंकि उसकी फीमेल की जो यूरिथ्रा होती है वो छोटी होती है, 4 सेंटीमीटर की ही होती है, इसलिए अपन उसको 3 इंच तक अपन क्या करेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे। दोनों ही पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसलिए आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। कितना, मेल के अंदर 6 to 7 इंच लुब्रिकेट एंड इंसर्ट 7 to 9 इंच, एंड फीमेल के अंदर 1 to 2 इंच लुब्रिकेट एंड 3 इंच क्या करेंगे अपन, इंसर्ट। अब आपने क्या कर दिया है, कैथेटर को अपन ने अकॉर्डिंग टू साइज अपन ने क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है। क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कितना इंसर्ट करना है। तो अगर अपन ने कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट करने के बाद में यदि यूरिन वहां से निकल रहा है तो यूरिन निकलने के बाद में 1 to 2 इंच मोर इंसर्ट, यानी कि अगर कैथेटर को इंसर्ट करने के बाद में यूरिन ड्रेन होने के बाद में करना है और इंसर्ट करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अटैच यूरोबैग। उसके बाद में अटैच यूरोबैग, क्या करना है, यूरोबैग को अटैच कर लेना है। ठीक है, यूरोबैग को अटैच करने के बाद में आपको क्या करना है, इन्फ्लेट बैलून, और इन्फ्लेट को बैलून करने के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, डिस्टिल वाटर। क्या, डिस्टिल वाटर
और डिस्टिल वाटर कितना हो सकता है वहां पे 5 to 30 ml, कितना मिनिमम 5 ml, मैक्सिमम 30 ml, ठीक है। और अगर अपन एवरेज की बात करें, कितनी एवरेज, तो एवरेज अपन लेते हैं 10 ml, कितना 10 ml यूज लेते हैं, किसके लिए, अपन उस बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए। बैलून को इन्फ्लेट क्यों करना है, ताकि वहां से क्या हो, जो कैथेटर है वो वापस पुल बैक ना हो, इसलिए अपन को बैलून को क्या करना है, वहां पे इन्फ्लेट करना है, ठीक है। उसी के बाद में अगर अपन बात करें कि उसके अंदर अपन को मोस्टली डिस्टिल वाटर यूज करते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ब्लेडर को इन्फ्लेट करने के लिए, कैथेटर को इन्फ्लेट करने के लिए, बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, डिस्टिल वाटर। और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, नेवर यूज एनएस। एनएस मतलब नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन से कभी भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, क्रिस्टल फॉर्मेशन के चांसेस है, क्या है, क्रिस्टल फॉर्मेशन हो सकता है, और उससे क्या हो सकता है, वापस डिफ्लेट हो सकता है, ठीक है। टू प्रिवेंट एक तो डिफ्लेशन, टू प्रिवेंट डिफ्लेशन एंड क्रिस्टल, टू प्रिवेंट डिफ्लेशन और क्रिस्टल, अपन नेवर यूज नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन बात करें, तो अगर अब अपन ने क्या कर दिया है, इन्फ्लेट कर दिया है किसको, अपन ने बैलून को, तो उसके बाद में अपन को क्या करना है, उस कैथेटर को वहां पे क्या करना है, चिपकाना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपको ब्लेडर को वहां पे कैथेटर को क्या करना है, चिपकाना है, अडेयर करना है, तो आप उसको अडेयर करने के लिए प्रॉपर जो चिपकाने के लिए जो साइट होगी, तो वो कौन सी होगी, वो होती है इनर थाई। कौन सा, इनर थाई, यानी कि जो थाई का जो अपर पार्ट होता है इनर साइड में होता है, अपर इनर थाई, ठीक है। थ्रू द माइक्रोपोर के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इनर थाई के वहां पे क्या कर सकते हैं, उसको चिपका सकते हैं, अडेयर कर सकते हैं, ताकि वो क्या ना हो, वापस पुल बैक नहीं हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि साइज ऑफ कैथेटर, क्या साइज ऑफ कैथेटर। नेक्स्ट है अपना साइज, ठीक है। अगर अपन साइज की बात करें तो अलग अलग पर्सन के अंदर अकॉर्डिंग टू एज, मेल, फीमेल, चिल्ड्रन, इन्फेंट, तो उसके अंदर अपन अलग अलग एज ग्रुप के अंदर अलग अलग टाइप के कैथेटर को, अपन अलग अलग साइज के कैथेटर को यूज करते हैं। यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगर नंबर 1 बात करें इन्फेंट की, तो इन्फेंट के अंदर नंबर 1 है इन्फेंट, क्या है, इन्फेंट। तो इन्फेंट के अंदर अपन 5 to 8 फ्रेंच का कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर यूज में लेते हैं, कितना 5 to 8। अगर अपन चाइल्ड की बात करें, किसकी, चाइल्ड की, तो चाइल्ड के अंदर 8 to 10 फ्रेंच, कितना 8 to 10 फ्रेंच का यूरिनरी कैथेटर किसके अंदर यूज लेते हैं, चिल्ड्रन के अंदर। और अगर फीमेल के अंदर बात करें, फीमेल के अंदर कैथेटर अपन लेते हैं, फीमेल के अंदर 14 to 16 फ्रेंच, कितना 14 to 16 फ्रेंच। और मेल के अंदर अगर कैथेटर जो अपन साइज का अपन कैथेटर यूज लेते हैं, उसका जो साइज है वो है 16 to 18, कितना 16 to 18 फ्रेंच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइज से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी एज के अंदर, मेल या फीमेल के अंदर, इन्फेंट या चाइल्ड के अंदर कौन सी साइज का, यहाँ पे जो साइज होगी वो किसके अंदर नापी जाएगी, फ्रेंच के अंदर, किसके अंदर, फ्रेंच के अंदर। इन्फेंट के अंदर अगर अपन बात करें 5 to 8 फ्रेंच, चाइल्ड के अंदर 8 to 10 फ्रेंच, फीमेल के अंदर 14 to 16 एंड, ठीक है। इसी के साथ में ये था अपना कैथेटराइजेशन, यूरिनरी कैथेटराइजेशन। इससे रिलेटेड अपने सारे के सारे पॉइंट पे डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। ओके।